बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप चाहते हो आपका दायरा वसी हो जाए, अगर आप चाहते हो कि आज 100 शिया हैं कल 1000 हो जाएं, आज 1000 हैं कल लाख हो जाएं, आज लाख हैं कल 1 करोड़ हो जाएं, तो फरमाया ये सिफत है। वो कौन सी सिफत है? फरमाया अम्र नहीं अम्र बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर। जैसे मुनकर और मारूफ कहते हैं, अल मारूफ मा अमर तुम बे वन नहीं मा नहे तुम अन वल मुनकर मा नहे तुम अन। मौला मारूफ वो है जिसका आपने हुक्म दिया, मुनकर वो है जिससे आपने रोक लिया। अब ये अफराद एक दूसरे की तनकीद पे नाराज नहीं होते क्योंकि ताल्लुक मोहब्बत का है, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हैं इमाम हुसैन की वजह से। अब इन अफराद को अगर टोका जाए तो ये नाराज नहीं होंगे कि अगर आपने किसी को बोला जनाब आप नमाज नहीं पढ़ते पढ़ लीजिए, ये इस बात से नाराज नहीं होगा। किसी बहन ने दूसरी बहन को बोला जरा अपने हिजाब का ख्याल करो, ये नाराज नहीं होगी। ये एक दूसरे की इस्लाह में पेश कदम होते हैं और खुश होते हैं। एक शराबी लेकिन छठे इमाम का चाहने वाला आता है मौला की खिदमत में, मौला इस्लाह करते हैं। जनाबे अबू बसीर सहाबी इमाम दर्स दे रहे हैं लेकिन ख़वातीन के साथ थोड़ी सी मजाक करते हैं, इमाम से बुलाते हैं और फ़ौरन उसका कान पकड़ते हैं, यानी कान खिंचाई करते हैं कि तुम कभी आज के बाद ख़वातीन से मजाक न किया करो। तो अहले बैत समझाते भी थे और उनको समझाने से कभी उनके चाहने वाले नाराज़ नहीं होते थे। नाराज़ वो होगा फिर जिसके दिल में तवल्ला नहीं, नाराज़ वो होगा फिर जिसके दिल में तबर्रा है। मसलन करबला के मैदान में इब्ने साद इमाम हुसैन की नसीहत से गुस्सा हो रहा है। शबस इब्ने रबी जिस लाइन का किस्सा मैंने कल सुनाया, ये कहे कि इब्ने साद क्या हम हुसैन की नसीहत सुनने आए हैं या हुसैन इब्न अली को कत्ल करने आए हैं? तो फरमा इस नेटवर्क का ये नतीजा। अब अल्लाह कहता है नतीजा ये होगा कि खुदा तुम्हारे घरों में तुम्हारे मुआशरों में निज़ाम अदल को कायम कर देगा। ये निशानी है ज़हूर इमाम ज़माना की। मुलअत जौरन व जुल्मा, मौला ज़मीन जुल्म और जोर से भर चुकी है। जब आप आओगे किस्तन व अदला, उसके बाद क्या होगा? ज़मीन खुदा में अदालत कायम हो जाएगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तभी हमारे अंदर भी कई ऐसे लोग शरायत कर गए जो वाक़अन तनकीद करते हैं तबलीगी मजालिस पे, कहते ये रविश नहीं हमारी मजलिस। मजलिस का मतलब यह है कि फ़ज़ाइल अहले बैत हों और मसाइब हों। जिन्होंने फ़ज़ाइल का दायरा सिर्फ जंगों तक महदूद कर दिया कि मौला अली लड़ेंगे तो ये अली की फजीलत है, लेकिन नमाज मसलन मौला की फजीलत नहीं है। तो किसी ने कहा कि मौलाना मजलिस किस तरह पढ़ी जाए? मैंने कहा ना आप बताओ ना मैं बताऊँ या फला मौलवी बताए, अहले बैत ने उसूल बताएं। मैंने कहा पूरा नहजुल बलागा मजालिस अली इब्न अबी तालिब का मजमुआ है। नहजुल बलागा क्या है? मजालिस अमीरुल मोमिनीन है। आज हम मजलिस बोलते हैं, अहले बैत के ज़माने में खुतबात बोलते थे कि ये मैं शुरू में पढ़ता हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह कमा हुआ, ये खुतबा है। अहले बैत खुतबे से इब्तिदा करते थे और फिर आगे जाके कलाम करते थे तो कहते थे खुतबात अमीरुल मोमिनीन। अली ने क्या दिया? खुतबा दिया। जनाब सैयदा ज़हरा की मजलिस ख़वातीन के लिए उल्गू है, रोल मॉडल है, तभी कहते खुतबा फ़दक ये सैयदा की मजलिस है। नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन की मजलिस है। बड़े से बड़े मौलवी को लाकर बिठाइए कि जनाब हम मजलिस की रविश निकालना चाहते हैं कि अहले बैत मजलिस किस तरह पढ़ते थे। छठे इमाम के खुतबात, चौथे इमाम के खुतबात, इमाम रज़ा के खुतबात, अमीरुल मोमिनीन के खुतबात। मैंने कहा रविश मजलिस खुतबा है अमीरुल मोमिनीन से निकालो। खुतबे की इब्तदा तौहीद खुदा से, उसके बाद अमीरुल मोमिनीन वाजिबात को गिनवाते हैं, उसके बाद अम्र बिल मारूफ करते हैं, नही अनिल मुनकर करते हैं, आखिर में जाके फिर बताते हैं कि तुम्हें जो बता रहे हैं उनकी फजीलत क्या है। खुतबा जनाब सैयदा फातिमा तो ज़हरा अल्लाह की तौहीद का जिक्र करती हैं, नमाज का जिक्र करती हैं, ज़कात का जिक्र करती हैं, फिर अरबों को उनके हालात बताती हैं कि तुम क्या थे और मेरे बाबा ने क्या किया, फिर अपनी फजीलत को बयान करती हैं। खुतबा गदीर को उठा लीजिए, रसूल खुदा इब्तदाए खुतबा में तौहीद का जिक्र करते हैं, फिर नमाज का जिक्र करते हैं, फिर लोगों को खौफ खुदा दिलाते हैं, फिर वाजिबात की तरगीब दिलाते हैं, फिर आखिर में आते हैं विलायत अमीरुल मोमिनीन को बताते हैं। मतलब इब्तदा ये होती है अल्लाह को मानो, फिर अम्र बिल मारूफ, फिर नही अनिल मुनकर, वाजिबात को अदा करो, मुहर्रमात से बचो, लोगों को अच्छाइयों की दावत दो, लोगों को बुराइयों से रोको, फिर आखिर में जाके अहले बैत का जिक्र करते थे कि अगर तुमने सब कुछ किया और दिल में अली की मोहब्बत न रही तो इबादतें मुंह पे मारी जाएंगी। हम क्या करते हैं? आखिर को लेते हैं कि धनी मौलाना शुरू को नहीं लेना। बंदे खुदा अगर मुआशरे के अंदर इस्लाह नहीं होगी, मुआशरा अलवी मुआशरा कैसे बनेगा?
इस जवान को हमने इमाम ज़माना के लिए तैयार करना है, इस जबान के ब्रेन को इमाम ज़माना के लिए। जब इसकी सोच इमाम हुसैन जैसी नहीं बनेगी, जब इसकी फिक्र जनाब ज़हरा जैसी नहीं बनेगी, ये उस इनकलाब महदवी के लिए तैयार नहीं होगा। तो जब तक मुआशरे में गुफ्तगू का तरीक़ा वो ना हो जो मोहम्मद और आले मोहम्मद का हो। अब वही काम जो दुश्मन अहले बैत ने किया, क्या काम किया? 3 वर्जन बनाए। इसमें इतनी अहादीस और रिवायात हैं जो वक्त में वाक़ई दामन वक्त में नहीं है। कोई भी नौजवान थीसिस लिखना चाहे, मैंने कल कहा कि आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, आप चैट जीपीटी में भी सवाल करेंगे, आधे जवाब तो सारे वहाँ पर आ जाते हैं। जाल हदीस का टॉपिक कि हदीस जाल के साथ, वो हमारे यहाँ शियों का एक वो मशहूर है ना एक बयान कि जनाब के प्याज नहीं बिक रहे थे और कहा कि जिसने मक्के के प्याज खाए उस पर जन्नत वाजिब हो गई। तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि जिसने एक शिया को मारा उस पर जन्नत क्या हो गई? वाजिब हो गई। ये चम्मच भी अपनी जेबों में लेके जाते थे कि जब मर जाएंगे तो रसूल खुदा के साथ डिनर करवाया जाएगा। इस तरह के मुफ्ती तारीख में आप बहुत युहर्रिफून अल कलिम, यहूद ने यही किया कि कलिमात रसूल खुदा की तहरीफ की। पहला वर्जन क्या बनाया? अच्छा, ये सारी तहरीफात शुरू हो रही हैं सुलह इमाम हसन के बाद, क्योंकि इतने सख्त जंगे की अमीरुल मोमिनीन ने, खलीफा कुशी हुई, उस्मान का ज़माना, अमीर अली का ज़माना, उमर का ज़माना, खलीफा मारे हैं, लोग खलीफा मार रहे हैं। ये सारे लोग जो उस्मान को कत्ल करने के लिए आए थे, कहाँ से आए थे? ये मिस्र के मुसलमान थे, ये सारे कलमागो थे। ये जो अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में खड़े थे, ये कौन है? ये वही हैं जो कलमागो हैं, कोई नमाजी है, कोई हाजी है, कोई क्या है, कोई क्या है। अब इन्होंने कहा कि लोग हमारी बुराइयों को देख के हमारे खिलाफ उठते हैं, तो इन्होंने हदीसें का कारखाना लगाया, हदीसें बनाना शुरू की, सैकड़ों हदीसें। क्या आज आप देखें मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर, आधी बातें सच कह जाता है, फिर एंड में अटक जाता है। क्यों? उसका सोर्स अहले बैत नहीं है, ठीक है ना? आधी बातें उसके किताब में जो आ गई, जो उसकी अक्ल से टकराई, उसने सारी बयान की कि माविया ने क्या किया, वो बताता है लोगों को। ये भी गलत किया, यहाँ पर भी बातिल था, यहाँ पर भी अली अकबर थे, यहाँ पर भी अली अकबर थे, यहाँ पर भी अली अकबर थे। ये हदीस रसूल है, अली को मौला कहा, आप भी मौला बोलें, कोई मसला नहीं। आके 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 फिर एक जगह पे अटक जाता है। क्यों? क्योंकि सोर्स उसका यही मुस्लिम और बुखारी है। मुस्लिम और बुखारी में ये हदीसें बकसरत के साथ नकल हैं कि आप हाकिम के खिलाफ क़ियाम नहीं कर सकते। कि मैंने कल काफ़ी रेफरेंस आपको दिए, मोटी मोटी बातें। पहले ये था कि हाकिम को बुरा नहीं कह सकते, हाँ दिल में उसके लिए शिकायत रखो, लेकिन ज़बान से इजहार नहीं कर सकते कि जनाब आप शराब पीते हो, आप बेनमाजी हो, आप फिस्क व फुजूर क्यों करते हो। नहीं, पहला वर्जन ये था। फिर अपडेट हुआ इनका सॉफ्टवेयर। पहले कहा कि हाकिम को बुरा नहीं कह सकते, फिर कहा कि जो हाकिम को बुरा कहेगा अल्लाह उसे क़यामत में रुसवा करेगा, जो हाकिम को बुरा कहेगा वो जहन्नुम में बनेगा, जो हाकिम को बुरा कहेगा वो अपने चेहरे के साथ जाके जहन्नुम में जाके गिरेगा। कि अगर हाकिम के वजूद के अंदर शैतान भी चला जाए, अगर वो आपके दीन को भी तबाह कर दे, आपको हक नहीं हाकिम के खिलाफ बोले, क्योंकि कुरान की आयत है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। तीसरी इताअत किसकी है? उलिल अम्र की इताअत है। उलिल अम्र जिसने हुकूमत की, अल मुल्कु लिमन गलब, मुल्क उसका है जो उस पर गालिब आ गया। अब चाहे गालिब यजीद आए, ये इसका मुल्क है, गालिब अमीर शाम आए, ये इसका मुल्क है। मैंने कहा ना, अहले सुन्नत में कोई मैकेनिज्म नहीं था खिलाफत का। पहली खिलाफत सकीफा में बनी, दूसरे खलीफे को पहले ने बनाया, तीसरे खलीफे के लिए शूरा बनी, चौथे खलीफे मुआविया इब्न अबी सुफियान तलवार के जोर पे खलीफा बने, पांचवें खलीफे ने बाप ने बेटे को बना दिया, छठे को बाप ने बेटे को बना दिया। यानी आप पूरा जाते हो, कोई मैकेनिज्म। पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, एक मैकेनिज्म बना हुआ है ना, बना हुआ है, अमल नहीं होता। हमारा मुल्क जो है तारीख़ इस्लाम का नमूना है, क्योंकि यहाँ भी जंग इख्तदार की जंग है, तख्त की जंग है। कौन होगा इख्तदार, किसके पास होगा पावर, उस पावर के चक्कर में फिर जुल्म होता है, वो उसको गिराता है, वो उसको गिराता है। उस दिन यहाँ पे लाइट चली गई तो मैंने कहा कि आपने बंदोबस्त नहीं किया, तो इंतज़ामिया ने कहा मौलाना इस इलाके में कभी लाइट जाती नहीं है, लिहाजा हमने बंदोबस्त नहीं किया। मैंने कहा आपको सोचना चाहिए, आप हो पाकिस्तान में, यहाँ वज़ीर आज़म का भी भरोसा यार, सुबह उठो तो वज़ीर नहीं रहता, और अगले दिन उठो किसी आलू को वज़ीर आज़म बना दिया जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पंजाब में एक जगह मजलिस पढ़ रहा था और ये मैंने लफ्ज़ आलू इस्तेमाल किया, तो कहा कि मौलाना आपने आलू क्यों कहा? मैंने कभी आपने सोचा इतने लोग थे, एक ख़ास बंदे को वज़ीर आज़म क्यों बनाया गया? तो मैंने कहा सब्ज़ियों में जो आलू है वो हर सब्ज़ी में फ़िट हो जाता है,
तो बाज़ लोग ऐसे हैं जो हर जगह क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। या आप लोगों के लिए बसीरत की निगाह है कि कौन बंदा कहाँ बैठा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पहला वर्जन ये कि ज़बान से मुखालफत नहीं कर सकते। दूसरा वर्जन कहा कि तुम्हारी आखिरत भी गई, जहन्नुमी बन जाओगे अगर हाकिम के खिलाफ एक जुमला बोला। अभी मैंने आलू बोला है तो शायद मैं जहन्नुमी बन गया इन हदीसों की रोशनी में कि आप हाकिम के लिए एक तौहीन का जुमला भी नहीं बोल सकते। अगर बोलोगे तो इन रिवायात की रोशनी में आप क्या बन जाते हो, जहन्नुमी बन जाते हो। और अपडेट किया सिस्टम को, तीसरा वर्जन, क्योंकि उम्मत जब पहले पे खामोश रही एक कदम और आगे बढ़े, जहन्नुमी बना दिया। उम्मत जब दूसरे कदम पे खामोश रही तो तीसरे कदम पर आए। का रसूल खुदा ने फरमाया है जो जमात से जुदा हो जाए, उम्मत बेअत कर ले और एक बंदा मुखालिफत करे तो उसका कत्ल भी जायज है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अब सोचो कि जब सैयदा दरवाजे के पीछे थी, ये जुमले हैं हमारी तारीख में, उनके नहीं है तो नहीं है। कहा कि मुझे नहीं पहचानते मैं कौन हूं, मुस्तफ़ा की बेटी हूं। इस घर में हसनैन रहते हैं। उसने कहा फातिमा हो तो क्या, हसनैन हैं तो क्या, वही नजरिया। अगर मुकाबले में आए तो चाहे कोई भी हो उसका कत्ल क्या हो जाता है, जायज हो जाता है। पहले कहा कत्ल जायज है, फिर कत्ल करके दिखाया। वाक़े हर्रा 70 के करीब असहाब, 700 के करीब कारियान कुरान, 3 दिन मदीने को हलाल किया। वाक़े हर्रा के बाद अब्दुल मलिक मरवान के ज़माने में हज्जाज इब्न यूसुफ अटैक करते हैं मदीने पर। अब्दुल्ला इब्न उमर, जनाब उमर के बेटे, कहते हैं इस कदर चीज़ें सिरायत कर चुकी थीं लोगों की जहनों में कि भाई हाकिम की बेअत करो वरना जहन्नुमी बन जाओगे। कहते हैं हज्जाज इब्न यूसुफ अपने घर में सो रहा था और किसी फ़िअल बद में मुब्तला था। ये दरवाजे पर आए कि मैंने बेअत करनी है। लोगों ने कहा भाई अभी बिज़ी हैं जनाब, मैं नहीं बता सकता वो किस काम में बिज़ी था। क्या अभी बिज़ी है जनाब? का नहीं मैंने बेअत करनी है। ऐसा ना हो क्या, क्योंकि अगर बेअत करे बगैर बंदा मर गया तो जहालत की मौत मरा। कहते हैं उन्होंने कहा भाई वो बहुत इसरार कर रहे हैं बेअत करनी है। कह रहे हैं ये इतना बद अखलाक था कि सहाबी का बेटा बेअत करने आया, ये बिस्तर पे सो रहा था, इसने कहा मैं बिज़ी हूँ। इसने अपनी टांग निकाली और कहा कि मेरे पैर से क्या कर लो, बेअत कर लो। और वो पैर पे हाथ लगा के चले गए कि हमारी क्या हो गई, बेअत हो गई। तीसरा वर्जन कत्ल करो, और कत्ल किया, इतना कत्ल किया कि आपकी सोच है। कहते हैं मस्जिद कूफा से खून ऐसे बाहर आता था जैसे बंदा कोई मस्जिद को पानी से धो रहा हो। इतने सर काटे कि उन सरों पे कालीचे बिछा के चला करते थे। यही इसी फतवे की बुनियाद पर का काजी शुरे फतवा दो। किस बुनियाद पे फतवा दूं? का यही कि हुसैन ने हाकिम के खिलाफ खुरूज किया है। वल्लाह आज आप चले जाइए उन लोगों को जो यही अकीदा रखते हैं, इसमें ज़हबी है, इसमें कुर्तबी है, इसमें सारे अकाबिर उम्मत इन्हीं हदीसों के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो मैं कहता हूँ ना, जब माखज़ और मंबा अहल बैत ना हो तो लोग गुमराह हो जाते हैं। आज आपका मुसलमान भाई वो बेचारा क्या करे, वो किताब उठाता है एक तरफ काल रसूलुल्लाह, जिसने हाकिम के खिलाफ क़ियाम किया, हाकिम चाहे हबशी हो, हाकिम चाहे फासिक हो, हाकिम चाहे शराबी हो, उसके खिलाफ क़ियाम नहीं करना, जमात उम्मत से अलग नहीं होना, रफ़दा तुम राफ़िज़ी बन जाओगे, उसका कत्ल जायज़ है। अभी एक मरतबा देखता है कि नबी का नवासा क़ियाम कर रहा है तो कहते देखो एहतराम अपनी जगह पर, लेकिन यहाँ पे हुसैन ने जमात से इख्तलाफ करके अलग हुए और नबी का फरमान ये था, लिहाजा उम्मत में फितना हो गया, इतना बड़ा कत्ल हो गया। हुसैन को नहीं आना चाहिए था। ये नहीं कहते कि यजीद ने जो किया गलत था, कहते नहीं, यजीद हुसैन इब्न अली नियाज़ुबिल्लाह गलत किया क़ियाम करके, यजीद को एहतरामन कुछ नहीं करना चाहिए था, उसके फ़ेल को बुरा नहीं कहते। अब आपको क़ियाम इमाम हुसैन की समझ आएगी कि इमाम हुसैन का क़ियाम दो जुमले कहते हैं कि अपने जद के दीन को जिंदा करने के लिए निकला हूं। दूसरा फरमाया जो बिदअतें उम्मत में आ गई, हुसैन उन बिदअतों को खत्म करने के लिए बाहर आया है। दीन की शक्ल इतनी बिगड़ गई कि लोगों को पता ही नहीं कि दीन रसूल क्या है, कि 100 साल तक हदीस सुनाना मना, लेकिन शाम में हदीस सुनाने की आज़ादी। जब लोग नहीं सुनेंगे काला काला रसूलुल्लाह
जब लोग नहीं सुनेंगे कि रसूल खुदा ने क्या कहा और सिर्फ हुकूमत प्रिंट करती रहेगी किताबों को अपने मफादात में कि रसूल ने ये कहा, तो उम्मत का तो कसूर नहीं है, उम्मत गुमराह हो जाएगी। अब इस उम्मत में क़ियाम किया इमाम हुसैन ने। मैंने कहा ये क़ियाम हुसैन इब्न अली उम्मत को एक अलग लाइन दे रहा है। इस्लाम में दो इस्लामी वर्जन बने हैं, एक वो वर्जन जिस पे अहल बैत चले, एक वो वर्जन जिस पे पूरी उम्मत चली। उम्मत हमेशा हुक्मरानों के दीन पर थी, अहल बैत हमेशा हुक्मरानों के मुकाबले में खड़े रहे। अपनी सीरत से बताया कि अगर हाकिम फाजिर हो, मेरे नाना नहीं कह सकते कि तुम उसके लिए कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन अब एक छोटा सा सवाल है, हम किस हद तक हाकिम की मुखालिफत में जा सकते हैं? कोई अहल बैत ने मैकेनिज्म बनाया कि आपको पता चला आपका हाकिम शराब पीता है तो उसका मतलब ये तो नहीं बंदा तलवार लेके बाहर निकले। असलन हाकिम के खिलाफ न बोलना सही है या हाकिम के खिलाफ बोलना सही है? बोलूं तो किस हद तक बोलूं, खामोश रहूं तो किस हद तक खामोश रहूं? इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दूंगा, ये बात आपका अक्ल भी इसकी तायद करेगा, क्योंकि ये मकतब अक्ल है। एक मरतबा आप एक बस में बैठे हैं, बस के अंदर ड्राइवर भी है, मुसाफिर भी हैं। मुसाफिर शोर मचाए तो बस को ज़्यादा ख़तरा है कोई गलत हरकत करे, या ड्राइवर अगर गलत हरकत करे तो मुसाफिर को ख़तरा है? मुसाफिर शोर करेगा इतना ख़तरा नहीं होगा, लेकिन अगर ड्राइवर गलत करे तो पूरी बस को खाई में गिरा सकता है। अब सवाल यह है, अगर ड्राइवर सही गाड़ी नहीं चला रहा तो मैंने क्या करना है? कि ड्राइवर के सर पे डंडा मारना है? यहां ड्राइवर को मारूंगा और सीधा बस कहां चली जाएगी? खड्डे में चली जाएगी। मैंने ड्राइवर को समझाना है कि आपने इस काम को अंजाम नहीं देना। अहल बैत ने पहले हुक्मरानों को समझाया, नसीहत की। अमीरुल मोमिनीन के खुतूत पढ़िए जो अमीर शाम को लिखे हैं, ये नहजुल बलागा खत है या अमीरुल, नसीहत से भरे हुए खत है अमीर शाम को। फिर वो अली को जवाब देता है, फिर मौला अली उसे जवाब देते हैं। इमाम रजा ने हाकिम को कत्ल नहीं किया, समझाया। छठे इमाम ने हुक्मा को समझाया। इमाम हुसैन मुकाबले में, फिर मुकाबले में तब आते हैं जब एक शख्सियत नमूने फिस्क बन जाए। अमीर शाम भी था पर अलल ऐलान वो काम नहीं करता था जो यजीद ने किया है। दूसरी खिलाफतें भी गुजरी लेकिन अलल ऐलान वो काम नहीं होते थे, नसीहत कर देते थे भाई ये न करो। लेकिन यजीद मुजस्समे फिस्क बन गया, अलल ऐलान कहने लगा कि न कोई वही आई न कोई मलाइक आए, ये वो ढोंग था जो बनु हाशिम ने रचा। और इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बाज बच्चों को यह सोचना चाहिए कि यजीद का मसला था मौला हुसैन, तो चलो यजीद अगर तुमने इमाम हुसैन को शहीद कर दिया, खात्मा हो गया ना, ख़त्म करो बात को। लेकिन ये यजीद ने क्यों किया कि सरों को काटा, लाशों पे घोड़े दौड़ाए, बच्चियों को कैदी किया, तमाचे मरवाए, शराबियों के बाजार में लाया, बाजारों को सजाया। क्या इतना मेंटल था कि इसे नहीं पता कि अहले कूफा मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं ऐसा काम क्यों कर रहा हूं जिससे मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो, कि आने वाली नस्लें बोलें कि यजीद ने आले रसूल के साथ। अगर सिर्फ कत्ल इमाम हुसैन तक यजीद रहता तो शायद इसका बचा हो जाता, लेकिन इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद ये ऑर्डर दिया जाए कि अब घोड़े भी दौड़ाओ, ये ऑर्डर दिया जाए कि कटे हुए सरों को बाजारों में घुमाओ, ये ऑर्डर दिया जाए कि अली की बेटी के हाथों में रस्सियां बांधो, ये ऑर्डर दिया जाए कि बाजारों को सजाओ, ढोल बजाने वाले आए। ये सारे काम यजीद क्यों कर रहा था? क्योंकि यजीद का मसला इमाम हुसैन नहीं था, यजीद का मसला था अल्लाह, यजीद का मसला था रसूल खुदा। अब क्या लोगों के जहनों में लाना चाहता था? ये जो कहते हैं ना ला वह्युन नज़ल, न कोई वही आई न कोई मलाइक आए, ये वो ढोंग था जो बनु हाशिम ने रचा। इसके अंदर गुस्सा था क्योंकि बनु उमैया के सारे दीन को रसूल ने ख़त्म कर दिया था। बेसिक्स इनका प्लान ये था कि हम मुसलमानों के दीन को क्या कर दें, इतनी तहरीफ तरस दीन इस्लाम में लाए कि कोई मुसलमान बाकी। अब मुसलमान कब मुसलमान बाकी नहीं रहेगा? जब कूफे वाले शाम वाले कलमा पढ़ते थे अल्लाह का और गवाही देते थे मोहम्मद की नबूवत की, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई अल्लाह नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। अब जब बाजार में कटे हुए सर आए ना, लोग देखते थे ये किसका सर है? ये जिस मोहम्मद का कलमा पढ़ते हैं उसके बेटे का सर है। अब जहन में ऑटोमेटिकली सवाल आएगा ना आपके कि अरे अगर कोई खुदा होता, अगर कोई नबी होता तो वो खुदा अपने नबी के नवासे को बचाता।
इतना बड़ा जुल्म हुआ करबला में, खुदा कुछ न बोला। अगर वो नबी था तो अपने नवासे को, ये कैसा दीन है कि जो अपने नवासे को बचा नहीं पा रहा? ये कैसा दीन है, उसी नबी की नवासियों के हाथों में रस्सियां, लेकिन बचा नहीं पा रहा अपनी नवासियों को। कल्ला वही नज़ल, कोई वही नहीं, ढोंग था सारा। अगर खुदा होता तो बचाता ना हुसैन को। तभी मोजज़े इमाम हुसैन ये है, ये बाज बदबक कहते मोजज़ा नहीं हुआ, बंदे खुदा इस मोजज़े का होना लाजमी था ताकि दीन खुदा साबित हो। कि नो के नेज़ा पे इमाम हुसैन के सर ने कलाम करना शुरू किया, इन अस्हाबल कहफ़ वर रकीम, कि है कोई खुदा, है शहीद जिंदा, है कोई मोहम्मद। फिर यजीद के दरबार में जब लाया गया, तभी वो कहता है कि ये सैयदा ज़ैनब को ताना मारना कि अल्लाह ने तुमको रुसवा किया। किसे बदनाम कर रहा है? ज़ैनब को नहीं, अल्लाह पे इल्ज़ाम दे रहा है, अल्लाह ने किया तुम्हारे साथ। कोई अल्लाह है ही नहीं कहता है। तो फिर वहां पर भी सैयदा ज़ैनब किसकी तारीफ करती हैं? अल्लाह की तारीफ करती हैं कि हमें पता है तू किसे खराब करना, तौहीद को खराब करना चाहता है, तो मुसलमानों के जहनों में खुदा को मिटाना चाहता है। उस वक्त फरमाती है माँ राय तो इल्ला जमीला, ज़ैनब ने अल्लाह से हुस्न के अलावा कुछ भी नहीं देखा। ये दीन को जड़ों से उखाड़ना चाहता था ये इमाम। तभी कहते बिना इलाहा इल्लल्लाह अस्र हुसैन, वल्लाह अगर हुसैन ना होते तो मुसलमान होता तो आज तुर्की वाला मुसलमान होता, कि जब रोज़ा भी करे तो शराब के साथ रोज़ा इफ्तारी करे, न दीन न ईमान कुछ भी नहीं, सिर्फ कलमा रहे। मस्जिद म्यूजियम बन चुकी हैं, लोग घूमने जाते हैं। हम जब यूरोप से तुर्की गए तो मैंने वो हाल देखा, यानी यूरोप से ज़्यादा बेहयाई। किसी मोमिन को कहा ऐसा क्यों? कहा मौलाना किसी का चेहरा कुदरती तौर पे लाल होता है, किसी का नहीं होता। तो उर्दू की मिसाल है ना, वो अपने चेहरे पे चपेड़े मार के अपना चेहरा लाल करता है कि मैं तुझसे ज़्यादा लाल हूँ। कि ये ऐसे मुसलमान हैं, अंग्रेज़ों को बताते हैं कि तुम तो हो बेहया, लेकिन हम तुमसे भी 2 कदम ज़्यादा बेहया हैं। न रहन से न सहन से कभी नहीं लगेगा कि ये मुसलमान है। आज वो मुसलमान आपको नज़र आता। आज अगर दीन बचा हुआ है, मस्जिदों में नमाजें पढ़ रहे हो, ये किसका एहसान है? हुसैन इब्न अली का एहसान है। इमाम हुसैन ना होते ये यजीदी हुकूमतों का सिलसिला चलता रहता और दीन का खात्मा होता। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज्जिल फरजों, तीसरा वर्जन ये लाया, पहले खलीफे के खिलाफ बोल नहीं सकते, फिर ये कहा कि जो बोलेगा जहन्नुमी, फिर ये कहा जो बोलेगा उसका कत्ल भी क्या है, जायज़ है। जिसके नतीजे में काजी शुरे ने फतवा दिया कि इमाम हुसैन का कत्ल जायज़ है। मैंने कहा ना, यजीद ने भी किसी मौलवी से फतवा लेके क्या किया था? कत्ल किया था, ताकि मुझे जवाज़ इस्लामी मिल जाए कि हम कत्ल करते हैं। और इमाम हुसैन ने उन सारी अहादीस को जो रसूल खुदा की तरफ निस्बत थी कि हाकिम के ख़िलाफ़ क़ियाम नहीं कर सकते, अपने क़ियाम से उनको क्या कर दिया? रद्द कर दिया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, ये सैयद शबाब अहले जन्नत है। कैसे मुमकिन है ये अपने नाना की सीरत पे न चले? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद।